बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप ट्रू स्टोरीज देख रहे हैं। मैं बिलाल नूरानी हूँ। नाजरीन, तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने मुसलसल 11वां इलेक्शन जीत लिया है। 1992 से मुसलसल इलेक्शन जीतने का रिकॉर्ड कायम करते हुए तैयब उर्दगान तुर्की के एक बार फिर सदर मुंतखब हो गए हैं। आज हम बात करेंगे कि नौजवानी में लीमू पानी और बैगल्स ब्रेड बेचने वाले जनाब तैयब उर्दगान तुर्की के एक मजबूत तरीन सदर कैसे बने। एक आम जिंदगी से आगाज करने के बाद तैयब उर्दगान आज एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत बन गए हैं। वो 20 साल से तुर्की की क़यादत कर रहे हैं और उन्होंने जदीद तुर्क जमहूरिया के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बाद किसी भी रहनुमा से ज़्यादा अपने मुल्क की तश्कील नौ की। फरवरी 1954 में पैदा होने वाले तैयब उर्दगान के वालिद साहली मुहाफिज थे। जब तैयब उर्दगान 13 साल के थे तो उनके वालिद ने अपने 5 बच्चों की बेहतर परवरिश की उम्मीद में इस्तांबुल मुंतकिल होने का फ़ैसला किया। नौजवान अर्दोगन ने पैसे कमाने के लिए लीमू पानी और तिलों वाले बैगल्स फरोख्त किए, जिन्हें तुर्की में स्मीत कहा जाता है। इस्तांबुल की मरमरा यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में डिग्री हासिल करने से पहले उन्होंने एक इस्लामी स्कूल से तालीम हासिल की। उनकी यूनिवर्सिटी डिग्री अक्सर तनाज़ात का बायस रही। हिज़्ब इख्तिलाफ का दावा है कि उनके पास यूनिवर्सिटी की मुकम्मल डिग्री नहीं है, बल्कि ये एक कॉलेज डिप्लोमा के बराबर है। अर्दोगन ने हमेशा इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। नौजवान अर्दोगन ने फ़ुटबॉल में भी दिलचस्पी ली और 1980 की दहाई तक नीम पेशावर फ़ुटबॉल टीमों का हिस्सा रहे, लेकिन उनकी असल दिलचस्पी सियासत थी। 1970 और 80 की दहाई में वो इस्लाम पसंद हलकों में सरगर्म थे और नजमुद्दीन अरबकान के हामी इस्लामिक वेलफेयर पार्टी में शामिल हुए। जब 1990 की दहाई में पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हुआ तो उर्दगान ने सन 1994 में इस्तांबुल के मेयर के लिए इंतखाब में हिस्सा लिया और अगले 4 साल तक इस शहर के निज़ाम को चलाते रहे। तुर्की के पहले इस्लाम पसंद वज़ीर आज़म अरबकान ने सन 1997 में फ़ौज के हाथों मजबूर होकर इस्तीफ़ा देने से पहले सिर्फ 1 साल के लिए ओहदे पर काम किया और उर्दगान भी मुल्क के सख्त सेकुलर हुक्काम के साथ तनाज़े में गिर गए। उसी साल उन्हें एक कौम परस्त नज़्म को अवामी सतह पर पढ़ने पर नस्ली नफरत को भड़काने का मुजरम करार दिया गया, जिसमें ये सतरें शामिल थीं: मसाजिद हमारी बैरकें, गुंबद हमारे हेलमेट, मीनार हमारे छुरे और वफादार लोग हमारे सिपाही हैं। 4 माह जेल में रहने के बाद वो सियासत में वापस आ गए, लेकिन सन 1998 में जदीद तुर्क रियासत के सख्त सेकुलर उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर उनकी जमात पर पाबंदी लगा दी गई। अगस्त 2001 में उन्होंने सियासी इत्तेहादी अब्दुल्ला गुल के साथ मिलकर एक नई इस्लाम पसंद पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की बुनियाद रखी। उर्दगान की मकबूलियत खास तौर पर 2 ग्रोहों में बढ़ रही थी। पहला ग्रोह तुर्की की मुत्तकी अक्सरियत जो मुल्क के सेकुलर अशराफिया के हाथों पसमानदा महसूस करती थी, और दूसरे वो लोग जो 1990 की दहाई के आखिर में मुआशी बदहाली का शिकार थे। सन 2002 में उर्दगान की पार्टी AKP ने पार्लिमानी इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की और अगले साल उर्दगान को वजीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। वो आज तक पार्टी के चेयरमैन हैं। सन 2003 से उन्होंने बतौर वजीर आज़म 3 मरतबा अपनी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल की। उनके दौरे इक़्तिदार में मुल्क के मुतवस्सत तबका में इजाफा हुआ और लाखों अफराद गुर्बत की लकीर की सतह से ऊपर उठे, क्योंकि उर्दगान ने तुर्की को जदीद बनाने के लिए बड़े तरक्याती मनसूबों को तरजीह दी। सदर उर्दगान की पार्टी ने यूनिवर्सिटियों और अवामी मुकामात में ख़वातीन के सर पर स्कार्फ पहनने पर आयद पाबंदी को हटाने के भी इक़दाम किए, जो 1980 में फ़ौजी बगावत के बाद मुतारफ़ कराया गया था। बिल आखिर पुलिस, फ़ौज और अदलिया में ख़वातीन के लिए ये पाबंदी ख़त्म कर दी गई। जुलाई 2020 में उन्होंने इस्तांबुल की तारीखी इमारत आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने के अमल की खुद निगरानी की, जिसकी वजह से बहुत से मसीही और सेकुलर मुसलमान नाराज़ हो गए। ये 1500 साल कबल एक कलीसिया के तौर पर तमीर किया गया था और सल्तनत उस्मानिया के दौर में इसको एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, लेकिन अतातुर्क ने उसे एक म्यूजियम बना दिया था।
जो कि नई सेकुलर रियासत की अलामत समझा जाता था। सन 2014 में उन्हें 3 मरतबा बतौर वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद दोबारा इंतखाब लड़ने से रोके जाने के बाद वो मुल्क के सदर के तौर पर इंतखाबात में सामने आए, लेकिन अपने दौरे सदारत के अवाइल में उन्हें अपने इख्तियारात के हवाले से 2 मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहली ये कि उनकी पार्टी सन 2015 में कई महीनों तक पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत खो चुकी थी और फिर अगले साल 15 जुलाई 2016 को तुर्की ने कई दहाइयों में पहली बार फौजी बगावत की कोशिश का सामना किया था। इस वाक़े में फ़ौजी बगावत के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करते हुए तकरीबन 300 तुर्क शहरी हलाक हुए थे। इस साजिश का इल्ज़ाम अमेरिका में मुकीम इस्लामी स्कॉलर फ़तहुल्लाह गोलन की गोलन तहरीक पर लगाया गया था। उनकी समाजी और सकाफ़ती तहरीक ने उर्दगान को लगातार 3 इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने में मदद की थी, लेकिन जब दोनों इत्तेहादियों में फूट पड़ी तो उसके तुर्क मुआशरे पर ड्रामाई असरात मुरतब हुए। सन 2016 की बगावत की कोशिश के बाद तकरीबन 1,50,000 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया गया और 50,000 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें फ़ौजी, सहाफ़ी, वकला, पुलिस अफसरान, माहरीन तालीम और कुर्द सियासतदान शामिल हैं। उर्दगान की जानिब से नाकदीन पर इस क्रैकडाउन ने बैनुल अक़वामी सतह पर ख़तरे की घंटी बजाई और तुर्की के यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात में सर्द मोहरी आ गई। इसके बाद से तुर्की की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की कोशिशों में कई बरसों से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ऐसे में यूनान में तारकीन वतन की बड़ी तादाद ने मामलात को मजीद कशीदा किया। सन 2017 में वो बहुत कम फ़र्क से सदारती रेफरेंस जीते थे, जिसके बाद उन्हें लामहदूद सदारती इख्तियारात हासिल हुए, जिनमें मुल्क में एमरजेंसी नाफिज करना और आला सरकारी अफसरान की तैनाती समेत कानूनी निज़ाम में मुदाखलत करने का इख्तियार शामिल है। बहरहाल इस सब के बावजूद तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दगान ने एक बार फिर सदारती इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर ली है। ये रन ऑफ इलेक्शन था जिसमें उन्होंने तकरीबन 52% वोट हासिल किए। उनके मुखालिफ उम्मीदवार ने तकरीबन 48% वोट लिए। तैयब उर्दगान ने अपने सियासी कैरियर में ये मुसलसल 11वां इलेक्शन जीता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा उर्दगान 1992 से लेकर आज तक कोई इलेक्शन नहीं हारे, ये भी उनका एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।